आप जिस अच्छा, किसी और को लाइन पे लिया? हेलो जी हाँ, उमर देवबंदी, बोलो रजा खानी। कैसे परेशान? अच्छा, देव की दीवानी, कैसे परेशान हो? बोल रजा खानी। हाँ, तुम्हारे देव की तुम्हारे दीवानी वालिदा तौबा के दीवाने खानी। हैं क्या? तुम्हारे वालिदा के दीवाने हैं? आते ही बदतमीजी शुरू कर दी। अभी तू क्या अच्छी बात बोला है? देव के दीवानी हाँ बोला है तो वही मैं बोला हूँ, तुम्हारी वालिदा देव है, अब उसी के दीवाने हैं मैं। हाँ बोल अच्छा बोल। तो देव, अच्छा तो रफात अली, रफात उमर अली। देवबंदी, उमर देवबंदी, तुम देव की दीवानी नहीं हो? देवबंदी नहीं हो? तुम्हारी वालिदा के दीवाने हैं। तो वालिदा के तो दीवानी उसके होंगे शायद, क्योंकि थानवी साहब की वालिदा जो थी वो इशारा घुमा करती थी। अच्छा, उमर देवबंदी, लेकिन तुम्हारी वालिदा तो अभी है ना, तो मैं भी अभी हूँ, हम असर होंगे ना, तभी तो दीवाने होंगे। अच्छा, हम असर होंगे। यही सब चीज सिखाई जाती है तुम लोगों को। तभी आके बदतमीजी शुरू कर दिया। ये तो तुम्हारे यहाँ सिखाई जाती है, लवाता तो तुम्हारे यहाँ होती है। साबित करो। ये तो तुम हाँ, तो तुम्हारे अकाबिर ने क्या काम किया है? इसी पे बात कर ले, भागना मत। लेकिन वो खानगाह गंगों में बात करेगा। चल इसी पे बात कर ले, चल। अच्छा, लेकिन फोन काट के भागना नहीं। लेकिन अब तू सुनता ही नहीं है तो बकवास ही करते रहता है। मैं कहता फोन काट के भागना नहीं, ये बकवास है। फोन काट के भागना नहीं बोलना, ये बकवास है। तू कहे सारी रात बात करनी है तो सारी रात का वक्त थोड़ी है हमारे पास। 1 घंटा बात कर ले, चल। नहीं, 1 घंटा बात कर ले, और आखिरी तरफ मेरी होगी, इस पर शर्त रख ले। आखिर मेरी बात सुन के भागेगा तू, मेरी बात सुन के भागेगा, 1 घंटे के बाद ही भागेगा। सुन ना भाई, आखिरी टर्न तेरी क्यों होगी? नहीं तो इसलिए तू भाग जाता अब बड़बड़ करके, मेरी बात जवाब सुनता नहीं है, इसलिए। कब भागा हूँ मैं तुझसे? हमेशा अच्छा, कसम खा ले नहीं भागा है, चल कसम खा ले नहीं भागा है। सुनते ही नहीं है तो मैं क्यों नहीं सुनूंगा? दो मिनट की तय कर ले ना, तू मेरे बीच में बोलेगा ना मैं तेरे बीच में बोलूंगा। मेरी बात हुए कितने महीने गुजर गए? अरे मैं कहता हूँ 2 मिनट की टर्म कर ले, तू मेरे बीच में ना बोलेगा, मैं तेरे बीच में नहीं बोलूंगा, बस। वो अरशद रजा पादरी ने तुझे लाइन पे लाया, कुछ समझ के लाया होगा ना, कुछ समझ के लाया होगा। रफ़ा हाजिर साहब कुछ, अरे रफ़ा हाजिर साहब, ठीक है रफ़ा हाजिर साहब, 1 मिनट यार, 2 मिनट की टर्म करेंगे। अरे तुम 2 मिनट पे बात करेगा क्या? 2 मिनट पे करेगा ना? शर्त मंजूर है कि नहीं? 2 मिनट पे तू आते ही बदतमीजी कर दिया, तू बदतमीजी शुरू कर दिया। हाँ बोल। इसीलिए मैं तुझसे इसीलिए अबे तू डर के भागता है, इसीलिए। ये देखो आ गया दो बंदर देखो उछल रहे हैं बरेलवी के। अरे 2 मिनट की टर्म करना, 2 मिनट पहले बात कर ले, 2 मिनट की। ये तेरा तकिया कलाम है। अरे यार 2 मिनट की तो बात कर, भाग रहा क्यों इसी बात? भाग गया, फला भाग हाँ गया। बिल्कुल भागता है, ये तुम दोनों बंदर जो भागते हो फोन काट के, तुम दोनों भागते हो। अरे यार भागना, आजे से बात कर। हाँ सुन, हाँ सुन मौजूद, मैंने तुझे देव की दीवानी कहा था, ये नाम है देवबंद, ये बता मैंने किस बिना पर कहा था? अच्छा, देवबंद का मतलब है दीवानी? हाँ, मैं तुझे इसकी दलील दूंगा। हाँ दलील दे, चल। देवबंद क्यों पड़ा? हाँ उस पर क्यों पड़ा? कहना देवबंद का क्या मतलब? बंद का क्या मतलब है? देव का क्या मतलब है? अरे सुनेगा, देव का क्या मतलब है? हाँ बता ना, क्या भाग क्यों रहा? देव का मतलब क्या है? फिरोजी लोग खोल तेरी। अरे तू बता, मुझे क्यों खुलवा रहा है? तू बता। फिरोजी लोग खोल, मैं तुझे बताऊंगा ना। मैं खोलूंगा तो भारी पड़ेगा तुझे। तू बता। हाँ बता, देव का क्या मतलब है? मार रहा। अरे बताएगा, भाग क्यों रहा? सफा नंबर 345 खोल। अरे क्या है बताएगा? भेज। देव का मतलब है देवता। और बंद का मतलब? बंद का मतलब, अच्छा बंद का मतलब भी मैंने तुझे देव की बंदी कहा है ना। नहीं, बंद का मतलब क्या होता है? अब देखो भागा, रफ़ात अली भागा। अबे बंद का क्या मतलब होता है? मुझे
हाँ, बंद का क्या पढ़ने मतलब देगा? होता है? हाँ, बंद। पढ़ने देगा? देव की अच्छा अच्छा। कैद खाना, कैद खाना। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। हम्म, बंद यानी हम्म। देव को कैद करना। ये मान लिया है कि उलमाए देवबंद जो है बरेली देव को जो है कैद करके रखे है, बंद करके रखे है। ये मान लिया है। ठीक है, माशाल्लाह। अब आया अपनी औकात पे। हाँ, बंद का मतलब है कैद करना। मैंने हाँ, अब समझ में मैंने आया। तुझे अरे क्यों? तुझे कहा शैतान खाना, जेल खाना। सुन, पूरे माने तो सुन ले इसके फिरोजी लगात के। हाँ देख, हाँ, बंदी का माना कैद खाना, शैतान खाना। हाँ जी, तो ये तमाम तर चीजें हैं। अब मुझे ये बता, ये लफ्ज नाम अच्छा देवबंद का कैसे पड़ा? अच्छा, शैतान खाना ये है, बंद का मतलब है शैतान खाना। कहाँ लिखा है जरा वो भेज, जरा लुगा से भेज। अरे देव नहीं का नहीं माना भेज। किया है मैंने। देखे आगे आई औकात पे। ये बरेलवी एक नंबर का झूठा है, मक्कार है, झूठ बोलता है। ठीक है, एक नंबर का झूठा है। बंद का मतलब वो कहता है शैतान खाना। कहाँ लिखा है बंद का मतलब शैतान खाना? अबे ये देखो शैतान। बंद का क्या मतलब है? देखो बंद का क्या मतलब है? बंद का क्या मतलब है? हाँ, बंद का मतलब क्या है? उस्मानी कहता है दगा की दाल है या जूठ। आमिर उस्मानी तेरा बाप है क्या नाजायज? तेरा बाप है क्या वो? अपने बाप को तेरा तेरा अब्बा है क्या आमिर उस्मानी? नहीं, तेरा बाप है वो कि तेरा अब्बा है? तेरा बाप है। तू मोतबर माना। अभी तू हम तो नहीं मानते। हम तो मानते ही नहीं। हम तो मानते ही नहीं। अबे तेरी क्या औकात है? तेरी क्या औकात है? तेरी क्या औकात है? वो जमात इस्लामी का था, जमात इस्लामी का था। वो देवबंद का थोड़ी था। वो हमारे उलमा हवाले दे। हाँ भेज भेज, अभी भेज। अभी तेरी पिटाई करता हूँ, अभी तेरी पिटाई। हाँ भेज 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 भेज। हाँ हाँ वही। अबे तू भागता है, मेरा नंबर ब्लॉक करके रखा है। वो बोलता है तेरी दोनों अरशद रजा और तू मेरा नंबर ब्लॉक करके रखा है। अबे वो हो, अब ये अभी कौन जाहिल है? कौन जाहिल है? जाहिल? अच्छा, तो खुद ही बात कर रहा है, बोलता है मैं बात नहीं कर रहा हूँ। खुद ही बात कर रहा है। देखो खुद ही बात कर रहा है। हाँ, किताब खोलो। की तारीखी शख्सियात, दारुल देवबंद की तारीखी शख्सियात। तू बता ना, इसमें हवाला भेज, हवाला भेज। अभी तेरी पिटाई करता हूँ। सफा नंबर 6 पे इसमें अरे हवाला भेज सब। इधर भागा, देखो भाग रहा है सफर। ये भेज नहीं रहा हवाले, बड़बड़ कर रहा है। आमिर उस्मानी तुम्हारे अब्बा जान है। वो जमात इस्लामी का था। वो जमात इस्लामी। नहीं लगा नहीं दूंगा। यहाँ भेज, यहाँ भेज तभी मैं जवाब दूंगा। ये देखो पक्का देवबंदी, यानी ये देखो भाग रहा है। ये देखो सफा नंबर नहीं भेज रहा है, सफा नंबर नहीं भेज रहा है, सफा नंबर नहीं भेज रहा है, सफा नंबर नहीं भेज रहा है। सफा नंबर भेज, जो जमात इस्लामी का था। जमात। हाँ अबे तेरे कहने से हो जाएगा। हाँ। तू अपने बाप को कहने लगे वो जमात इस्लामी से, तेरा कोई इलाज है मरदूत? तेरे हाँ, कहने से क्या होता है? तो हाँ, अपने बाप का क्या लिखा है? तेरा बाप है और ना जाए? क्या लिखा है? नहीं, क्या लिखा? अबे तेरी वालिदा क्या मजार पे गया था आमिर उस्मानी, वहाँ मुलाकात हुई थी। ये लिखा है देवबंद। या कौन से किताब का नाम बता? किताब का नाम दारुल देवबंद की तारीखी शख्सियात। देखो। हाँ माशाल्लाह। उस सफा नंबर 6 पे क्या लिखा है? उन्वान देवबंद के चंद मुमताज उलमा दानिश्वर। देवबंद के लिखा, दारुल देवबंद नहीं लिखा। लिखा देवबंद के चंद मुमताज हुक्मा दानिश्वर शोरा सहाफी हजरात। उसमें लिखा है मौलाना आमिर उस्मानी देवबंदी। देखो पकड़ा गया इसका। ये पकड़ा गया। दारुल देवबंद ने वो पढ़ा ही नहीं था, पहली बात है। ये लिखा है देवबंद के चंद मुमताज हुक्मा और दानिश्वर शोरा और सहाफी हजरात। उसके तहत लिखा है मौलाना आमिर उस्मानी देवबंदी। ये मरदूद जो है झूठ बोलता है। ये देखो झूठ बोला। वीडियो में लगा दूंगा। ये देखो। हाँ बिल्कुल। ये सफा लगा देना। ये 6 वाला सफा लगा देना। 6 वाला सफा लगा देना। नाम उसी का है जिसका इसमें क्या लिखा है? अच्छा क्या लिखा है? देवबंद के चंद मुमताज हकमा और दानिश्वर। ये दानिश्वर में लिखा है। मैं बार बार कर रहा है, चूतिया कहेंगे। चल पढ़। मकसूद इसीलिए करता है ये 4 सफहात पर। अरे पूरा पढ़ना। ये पढ़ता क्यों नहीं? पूरा पढ़। अबे सुन ले। अरे पूरा पढ़ना। ये किताब देवबंदी थी। सुन ले। अब मैं तेरा बाप साबित कर रहा हूँ, तू इनकार कर रहा है ना। ये तेरा नाजायज बाप है। ये तेरा नाजायज बाप है। हाँ
सामैन गौर करेंगे, अपने कितने बड़े अब्दे का इनकार करा। सफा नंबर इसका 23 लिखता है, जनाब हाफिज अब्दुल अजीज साहब आए और अपने किताब भेज देवबंदी ही अरे नहीं, गाड़े देवबंदी को मौलाना भागा कोई हर्ज नहीं कर रहे। ये ज़लज़ला में मौलाना आमिर उस्मानी साहब के लिए लफ्ज़ मौलाना इस्तेमाल किया, और इतनी जगह इस्तेमाल करने के बाद यही इनका देवबंदी कह रहा है कि बरेलवी मौलवी आए और जनाब का कलम पकड़ लें। जो अब्दुल अजीज साहब उनको कहा कि आएं और अपने इस लाडले का कलम पकड़ लें, जो कि एक देवबंदी ना के देवबंदी बल्कि एक गाड़े देवबंदी आमिर उस्मानी को मौलाना कह रहे हैं। भागना नहीं, मेरा जवाब सुन लेना। मौलवी कह रहे हैं भागना नहीं, भागना नहीं। अब सुन मेरा जवाब सुन। अरे रुकना, मेरा जवाब सुनने। भागना नहीं, भागना मत, जवाब नहीं, पहले ये सुन। नहीं सुन। अच्छा तो कसम का भागेगा नहीं, कब भागेगा नहीं, वादा कर, कसम खा नाम भागेगा नहीं, भागेगा नहीं तो कसम खाना, भागेगा नहीं। अभी बोल के भाग जाएगा तू, बोल के भाग जाएगा, अभी बोल के भाग जाएगा। अबे बोल के भाग जाए। सुन, तेरा बाप है, भागेगा। देखो ये देखो सुनना यार, सुन। अरे मैं सुना तेरा, तू मेरी सुन, तुम मेरा सुन। देवबंदी छपी हुई है, देख यार, भाग रहा है, अभी भागा। ये दारुल मेरी हवाले खत्म हुए, ये भाग जाएगा तू, फोन काट के भागेगा नहीं, बोल कसम खा नहीं भागेगा। हाँ तो बोले भागेगा नहीं, बोलना ऐसा। मेरा जवाब बगैर सुने भागेगा नहीं, मेरा जवाब सुने भागेगा नहीं, मेरा जवाब सुनने बगैर भागेगा नहीं, मेरा जवाब सुने। देवबंद से छपी हुई है, शाम देखो आप सफा देख लें इसका। हाँ सफा अभी ये देखो, ये इसने रिफायत अली कह रहा है, सुनो ने, एक भी नहीं भेजा, भेज। देखो भाग रहा है। इसकी सवाने हयात लिखी हुई है, ये रिफायत अली की, और ये कह रहा है कि जमात इस्लामी वाला। हाँ तो रुक ना, मैं जमात इस्लामी का मैं साबित कर रहा हूँ, सुन ना तू। खामोश रहे, अभी भागना मत। देखो सामयीन, भागना नहीं। ये दारुल उलूम देवबंद, ये किताब इसने भेजा, दारुल उलूम और देवबंद की तारीखी शख्सियात। एक किताब का नाम क्या है? दारुल उलूम और देवबंद की तारीखी शख्सियात, ठीक है। और उसी के उन्वान के तहत लिखा है, देवबंद के चंद मुमताज दानिश्वर और हकीम शोरा सहाफी हजरात। उसके तहत देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 लोगों का लिखा हुआ है, और उसमें आमिर उस्मानी का लिखा है कि देवबंद के चंद मुमताज दानिश्वर, यानी दारुल देवबंद के नहीं, ठीक है। अब ये इतना बड़ा मक्कार, खामोश रहे। नहीं, देखो मुझे बोलने नहीं दे रहा, खामोश रहे। अब ये दूसरी किताब दिया है, जलजला दर जलजला। अब इसको मैं पढ़ रहा हूँ, ये कह रहा है कि इसमें मौलाना बोला है, और मौलाना कहने में कोई हर्ज नहीं। तो ये मौलाना कहने से आमिर उस्मानी को ये साबित कर रहा है कि वो हमारे उलमा में से हैं, जबकि इसके अकाबिर, इसका मुजद्दिद जो है, उलमाए देवबंद को मौलाना मौलवी बोले हैं। तो इसका मतलब ये इसका मुजद्दिद जो है, उलमाए देवबंद को अपना आलिम और माना। देखो अब माना बोल रहा है। देख सुनना, देख तू मेरे टाइम पे मत बोल, मेरे टाइम पे मत बोल। ये देखो, ये इसका खामोश रहे। माना की क्या? मौलाना बोले, तूने मौलाना के बारे में कहा है। अरे यार तो खामोश रहे। देखो खामोश रहे ना, खामोश। मैं तेरी बात सुनना, खामोश रहे। हाँ अरे खामोश रहे ना, पागल कहीं का। डरता क्यों है? ये देखो बरेलवी दोनों डर रहे हैं। ये कह रहा है कि मौलाना बोलना आलिम होने की निशानी है। तो इसके जो बरेलवी अकाबिर हैं, बरेली, तूने कहा मौलाना कहना अपने आलिम होने की निशानी है। तो इसका अकाबिर, इसका मुजद्दिद जो है मौलाना मौलवी उलमाए देवबंद को बोला है। तो इसका मतलब उलमाए देवबंद को, इसका जो अकाबिर जो है, अपना अकाबिर उलमाए देवबंद को मानता है। अभी ये देखो, इसकी भामर इसको मालूम नहीं है, ठीक है। हाँ तू पढ़।
तू पढ़। अब खामोश रहे, खामोश रहे, खामोश खामोश रहे, खामोश रहे, खामोश रहे, खामोश रहे। अरे खामोश तो रहेगा। दूसरी चीज, अरे खामोश रहे, बोलने नहीं दे रहा है। ये डरा हुआ है बेचारा, खामोश रहे, बोलने नहीं दे रहा है। मैं डरा हुआ, अब तो पढ़ रहा हूं। हाँ बिल्कुल, तू डरा हुआ है। हाँ तू डरा हुआ है। अब ये देख, हाँ बिल्कुल 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 डरा हुआ है। शेर भी नहीं पढ़ने दिया। वो दर्रा की दाल है या जूस की है या इसमें बतर फरोशी की है। वो तेरे आलिम है। अरे यार, देवबंदियों का है मौलवी। ये जमात इस्लामी का है, ये जमात इस्लामी का है। हमारे आलिम, किसने कहा कि वो हमारे उलमा में से है? बताओ भाई। तुम्हारे आलिम ने कहा है, तुम्हारे आलिम। अभी मैं एक किताब देता हूँ, देखो ये किताब देता हूँ। ये वो खुद का, वो मैं भेज रहा हूँ। रुक रुक, किताब, ये किताब का नाम है, सुन ना, जमात इस्लामी का जायजा, जमात इस्लामी का जायजा, मुसन्निफ मौलाना आमिर उस्मानी। मौलाना, अरे रुक ना, देखो भाग रहा है, भाग रहा है। मैं इसको साबित कर रहा हूँ जमात इस्लामी का। इधर मैं इस नाचीज काबिज को मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी की तरफ मंसूब करता हूँ, जिन्होंने मगरिब की आंखों में आंखें डालकर हर बातिल निजाम का हर सतह पर मुकाबला किया। अब ये खुद कबूल कर रहा है, ये जमात इस्लामी का है, और मौलाना मौदूदी की तारीफ करके किताब उसकी तरफ मंसूब कर रहा है। ये, हाँ ये किताब है वो। अबे ये जो मैं किताब पढ़ रहा हूँ गामड़, वो खुद बोल, आमिर उस्मानी की किताब है ये, आमिर उस्मानी की किताब जो मैं पढ़ रहा हूँ। ये जमात इस्लामी का जायजा। हाँ हाँ बेशक बेशक। अब इसकी पिटाई होगी, अब इसकी पिटाई होगी। अरे यार, ये दोनों बंदर एक साथ बोल रहे, दोनों बंदर, ये दोनों हालत खराब हो गई। ये देखो, अब हाँ हवाला भेजा, ये देखे मर्दू। इबारत भी नहीं पढ़ी अभी तक तूने। मैं जलजला का साबित कर दिया। मौलाना कह रहा है कि मौलाना कहने से आलिम साबित होता है। वो कह रहा है कि एक देवबंदी ही नहीं, गाड़े देवबंदी को मौलवी कहा है, बरेलवी ने मौलाना कहा है, गाड़े देवबंदी कह रहा है वो। मरदूद तूने इबारत पढ़ी क्यों नहीं? इबारत पढ़। गाड़े देवबंदी क्या कहा? अच्छा इबारत पढ़, इबारत, अच्छा पूरा इबारत पढ़, पूरा इबारत तू इबारत पढ़। नजमुद्दीन हयाई साहिब कहते हैं कि ज़लज़ला में मौलाना आमिर उस्मानी साहब के लिए लफ्ज मौलाना इतनी कसरत से इस्तेमाल किया गया कि हमें ताज्जुब होता है कि हुस्सामुल हरमैन के मुसन्निफ मौलवी अहमद रजा खान साहब की रूह कहाँ कैद हो गई। ये तंज कर रहा है। आगे सुने, जो अपने इस रूहानी पोते की गर्दन ना मरोड़ सके। सामईन गौर करें। और आगे कहता है, और कहाँ हैं हुस्सामुल हरमैन के सबसे बड़े तरफदार, इस्लाम और कुफ्र के ठेकेदार जनाब हाफिज अब्दुल अजीज साहब आए और अपने इस लाडले के कलम को पकड़ लें, जो एक देवबंदी ही नहीं, एक गाड़े देवबंदी को मौलाना कह रहे हैं। उनको मौलाना कहने में कोई हर्ज नहीं कर रहे। सामईन गौर करें, वो देवबंदी नहीं, गाड़े देवबंदी, देवबंदी नहीं, गाड़े देवबंदी। अब खामोश 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 खामोश। अरे खामोश, ये देखो भाग रहा है। अरे जवाब तो सुन ले, जवाब तो सुन ले, भाग। अरे खामोश रहे, मैंने इतना सुना, जवाब तो सुन ले। देखो भागा 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 भागा। देवबंद से, ये दारुल देवबंद से मैं खुद लेकर आया हूँ इसकी असल किताब, कुछ दिन हुए। हाँ अच्छा, ये तो खामोश खामोश, ये खामोश खामोश खामोश। ये देखो, इसलिए हाँ खामोश रहा यार, मुझे जवाब देने देना। ये दो बंदर आए हैं, ये दो बंदर आए हैं। दो बंदर जो है ये, अरे भाग रहे दो बंदर जो है जवाब सुनने को राजी नहीं। ये जवाब सुनने को राजी नहीं है, ये जवाब सुनने के राजी नहीं है। सुन सुन सुन, अरे सुनेगा। ये देखो बोलने नहीं दे रहे हैं ये। अरे घाबड़ भाग रहा है, ये देखो भाग रहा है। ये गाड़े देवबंदी, बरदूद तेरा देवबंदी है, उसे देवबंदी नहीं है, तेरा गाड़े देवबंदी। ये तेरे वालिद साहब हैं, तेरे वालिद साहब हैं, ये तेरे वालिद साहब हैं, ये तेरे वालिद साहब हैं। ये देख, ये अरशद रजा रिफात अली के वालिद साहब हैं। ये देखो, ये सुन, अरे मुझे जवाब तो देने दे, मेरी बात तो सुनेगा। ये दोनों भाग नहीं रहे, ये दोनों भाग रहे हैं। इसके जो आमिर उस्मानी साहब हैं, इसके ये जमात इस्लामी का था,
और इसको जवाब ही नहीं दे रहा है। तो ये देखो, जमात इस्लामी का जायजा, जमात इस्लामी की दावत, हमारी ये जमात जिस गर्ज के लिए उठी, ये तो खुद कह रहा है मैं जमात इस्लामी का हूँ, ये खुद कह रहा है जमात इस्लामी का हूँ। एक मैंने जो स्केल भेजा है, सुन ये जो मैंने भागा देख। आप जिस अच्छा, किसी और को लाइन पे लिया? हेलो जी हाँ, कुमार देवबंदी, बोलो रजा खानी। कैसे परेशान? अच्छा, देव की दीवानी, कैसे परेशान हो? बोल रजा खानी। तुम्हारी वालिदा की दीवानी है क्या? तुम्हारी वालिदा के दीवाने हैं? आते ही भाग जाता है बार बार फोन काट के। हेलो, पागल हो गया है क्या? तू पागल हो गया है? फोन काट के क्यों भाग जाता है यार? क्या बात? पागल हो गया क्यों? अच्छा, भागा क्यों फोन काट के? भागा क्यों? वो रिफायत अली, तू भागा क्यों? तुझसे तो बहुत बड़ा कुतुब है, तुझसे को डरेगा? अभी भागा ना, अभी देखो भाग जाएगा। बुढ़े से लोग से डरेंगे। अच्छा, ये गाढ़े देवबंदी किसने कहा है? ये देवबंदी तुम्हारे मौलवी ने कहा। ये बरेली ने कहा है, बरेली का कहा है। ये देखो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसके सफा नंबर 22 पे इबारत है, बरेली ने कहा है। ये जो तुम लोगों ने झूठ बोला है, अरशद रजा रिफायत अली दोनों मिलके, ठीक है, कि यहाँ जो गाढ़े देवबंदी का लफ्ज है, ये तू कह रहा है कि हमारे इसमें ये मुसन्निफ ने लिखा है जलजला के। झूठ मक्कार, तूने झूठ मक्कारी किया है। ये बरेलवी का जुमला है, ये बरेलवी ने नकल किया है, ठीक है। ये देख, सफ़ा नंबर 22, तूने सफ़ा नंबर 23 भेजा है ना, ये सफ़ा नंबर 22 से देख, ठीक है। ऊपर से पढ़ कि आमिर उस्मानी ने जो हुस्सामुल हरमैन और बरेलियों के बारे में तबसरा किया था, तो उन्होंने जलजला की एक अजीब ढंग से तारीफ कर दी। फिर क्या था, बरेली जमात के हर छोटे बड़े की जुबानें खुल गईं। अब वही मौलाना आमिर उस्मानी जो बरेलवी के नजदीक गाढ़े देवबंदी है, वो काफिर मुर्तद, अब मालूम ना क्या क्या चीज अचानक हो गए, ठीक है। क्यों ये बरेलवी के नजदीक इन्होंने कहा कि गाढ़े देवबंदी, ठीक है, और तू कह रहा है कि ये जलजला के मुसन्निफ ने कहा। इतना झूठ मक्कार है, ठीक है। आमिर उस्मानी जो है ये जमात इस्लामी का आदमी है, जमात इस्लामी के ताल्लुक रखता है। ये दारुल देवबंद में भी नहीं पढ़ा है, ठीक है। दारुल देवबंद से वो फारिग नहीं है, ना वो दाखिला हुआ, उसका दाखिला नहीं हुआ, इसीलिए वो उलमाए देवबंद के खिलाफ हुआ और जमात इस्लामी में चला गया, ठीक है। और तुम लोग जो झूठ मक्कारी दिखाते हो कि आमिर उस्मानी जो है देवबंदी आलिम है, ये तुम्हारा झूठ मक्कारी है, ठीक है। एक झूठ मक्कारी तो तुमने ये किया है कि ये जो तुमने ये दूसरी किताब, पहली किताब भेजी है, इसमें साफ साफ लिखा है कि वो जो देवबंद के जो शोरा अदीब लोग हैं उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। और तू मक्कारी कह के कह रहा है कि ये उलमा देवबंद है। झूठ मक्कारी तुझसे कोई सीखे है? तुम लोग इतना झूठ मक्कारी करते हो, जबकि आमिर उस्मानी खुद कबूल कर रहा है कि वो जमात इस्लामी का है? जमात इस्लामी का जायजा नामी एक किताब है जो मुसन्निफ मौलाना आमिर है, ठीक है। ये लिखा है फाजिल देवबंद, यानी दारुल देवबंद नहीं, फाजिल देवबंद। देवबंद में दूसरे इदारे हैं, उसमें तालीम हासिल किया है, दारुल देवबंद में नहीं। इसमें खुद लिखता है सफा नंबर 21 पे, जमात इस्लामी की दावत, हमारी ये जमात जिस गर्ज के लिए उठी थी वो ये है कि दुनिया में और आगाज कार के तौर पर, यानी ये कह रहा है कि जमात इस्लामी हमारी जमात, ये खुद कह रहा है जमात इस्लामी हमारी जमात, ठीक है। ये इतना बड़ा झूठ बोल रहा है रिफायत अली और अरशद रजा मिलकर। अब फोन काट के भाग गया, पूरा जवाब सुना नहीं, देखो बीच में ही फोन काट के भाग गए। इनकी आदत है, जब इनकी पिटाई होने लगती है, इनका झूठ मक्कारी हम खोलने लगते हैं, ठीक है, तो ये फोन काट के भाग जाते हैं, इनकी ये आदत रही है। और दूसरी किताब इसने देखा है कि एक किताब भेजा है दारुल देवबंद
की तारीखी शख्सियात में अलग अलग देवबंद के जो लोग हैं उसमें इसका जिक्र है। ठीक है, इसका एक उन्वान लिख दिया है, देवबंद के चंद शोरा और मुमताज हकीम और दानिश्वर शोरा साहबी। यानी वो जो देवबंद के दारुल देवबंद नहीं, देवबंद के जो मुमताज शोरा और दानिश्वर है उनका जिक्र करके उसके उन्वान से इसमें लिखा है। कई लोगों का नाम लिखा है, जिसमें मौलाना आमिर उस्मानी लिखा है। ये घामर कह रहा है बरेलवी कि ये दारुल देवबंद का आलिम है। हाँ, जबकि दारुल देवबंद में उसका दाखिला ही नहीं हुआ, उसको मना कर दिया गया दाखिला लेने से। ठीक है, ये ऐसे ही जवाब सुनते नहीं भाग जाते हैं फोन काट के, इतना डरे हुए रहता है। खासकर ये अशरफ रजा और उसका जो दूसरा चेला आया है रिफायत अली, ये दोनों मिल